काफी जद्दोजहद के बाद बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का एग्जाम जुलाई 2024 में हुआ तो था, लेकिन अभी भी रिजल्ट के बाद शिक्षकों की जो पद स्थापना है वो बाकी थी। सो हेलो दोस्तों, इसी के रिगार्ड में मैं टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और लेकर आई हूँ एक बहुत ही ताज़ा खबर, जिस खबर में ये कहा गया है कि जितने भी प्रधान शिक्षक हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 के चयनित शिक्षक हैं उनको सबसे पहले पद स्थापित किया जाएगा, जिसमें से प्रधान शिक्षकों की बारी सबसे पहले आएगी। ऐसे 32,668 शिक्षक हैं प्रधान शिक्षक जो जिनसे ऑनलाइन जिला आवंटन के लिए या स्कूल विद्यालय आवंटन के लिए ऑनलाइन मांगा गया था, उनकी प्रेफरेंस मांगी गई थी और ये प्रेफरेंसेस आपको 12 अप्रैल तक देनी है। ठीक है, तो अब इनसे प्रखंडा का जो विकल्प है वो ऑनलाइन मांगा गया है। 12 अप्रैल आपकी डेडलाइन है। इसके बाद आप ये जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, ये जो मैंने नंबर बताया, इनको इनकी स्कूल अलॉटमेंट दे दी जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को भी यहाँ पर मद्देनजर में रखा गया है। टारगेट यही है कि टीआरई 3.0 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और जो प्रधान शिक्षक है दोनों को पद स्थापित किया जाए, ताकि जैसे जो हमारे प्रधान शिक्षक हैं ये सारे नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, चयनित हैं और स्कूल्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो जब इन्हें इनका स्कूल अलॉटमेंट मिल जाएगा, 12 अप्रैल के बाद इन्हें अनाउंस कर दिया जाएगा, तो जितने भी हमारे प्राथमिक के विद्यालय हैं वहाँ से सीट्स खाली हो जाएंगी। उस सीट पर जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं टीआरई 3.0 के, उनको फिल किया जा सकता है पीआरटी सीट्स पर। तो यहाँ से काम आसान हो जाएगा। और आज भी लगभग 37,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स हैं जहाँ पर शिक्षकों का अलॉटमेंट करना जारी रहेगा और बाकी रहेगा। ठीक है, तो आप ये मान करके चले कि टीआरई 3.0 का समापन पूर्णतः होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया है अब तो कि जो हमारा टीआरई 4.0 है उसका नोटिफिकेशन आपको मई में आता हुआ नज़र आ रहा है और इसी अप्रैल की जो टाइमलाइन के साथ ये रहे तो आप ये मान करके चलो कि अप्रैल में पोस्टिंग हो जाएगी सभी टीचर्स की, टीआरई 3.0 की भी और प्रधान शिक्षकों की भी। और इसके बाद आपका जो मई में जब उसके बाद पदों की कैलकुलेशन होगी जो अभी चल रही है, मई में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 बहाली देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी तैयारी आज से, इनफैक्ट अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आपको ये बात पता होना चाहिए कि इतनी जद्दोजहद के बाद अब ये टीआरई 4.0 आ रहा है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला, ये आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। टीआरई 3.0, 2.0, 1.0 ये सारे परिमाण थे इस बात का कि बिहार को या बिहार के आयोग को चाहिए पोटेंशियल टीचर्स, चाहे उन्हें कट ऑफ ना हिलानी हो, चाहे उन्हें सिलेबस को वास्ट और वाइडन करना हो और भी ज़्यादा फेज आफ्टर फेज, चाहे उन्हें सिलेबस में सब कुछ देना हो, सब जगह से सवाल पूछने हो, चाहे उन्हें लेवल यहाँ तक बढ़ाना हो, चाहे उन्हें अपने कॉलेजेस में वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो सिलेबस, वो जनरल पेपर कभी ना पढ़ाया गया हो, लेकिन फिर भी पेपर आपको उच्च स्तर का मिलेगा। एग्जामिनेशन में भी आपको 1 महीने का टाइम मैक्सिमम दिया जा सकता है, क्योंकि 2.0 में भी यही हुआ था। 1.0 में भी कोई खास टाइम नहीं दिया गया था और 3.0 तो कैंसिलेशन की वजह से खिंच गया था। आपको अपनी तैयारी 4.0 के हिसाब से इस कदर तक करनी चाहिए, अभी इस सिरे तक करनी चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आए तब आप अपना रिविजन शुरू कर लो। तो हम जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें जुलाई से तो पढ़ा ही रहे हैं। दिसंबर में भी हमने एक बैच रिलीज़ किया था, लॉन्च किया था, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिला था। आप सभी स्टूडेंट सीरियस हो तभी उस वजह से आपकी तैयारी जो है समापन होने को आ रही है, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। नोटिफिकेशन मई में आएगा और अभी अप्रैल चल रहा है। इस महीने आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी कर देनी है और अपनी तैयारी आज ही सुनिश्चित करनी है। जो स्टूडेंट्स सीरियस इनफ हैं उन्हें क्या करना है, ये जो नीचे नंबर आ गया है उस दिए गए नंबर पे कॉल करना है। हमारे फ्री बैचेस में, हमारे जो ऑलमोस्ट फ्री बैचेस हैं आप उसमें जुड़ सकते हो। हमारे काउंसलर्स आप तक पहुंचेंगे, आपके सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। याद रखना, जनरल पेपर, भाषा जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है क्वालिफाइंग, और साथ ही साथ में अपना सब्जेक्ट, किसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके अराउंड बहुत से सेशंस आपको मिल जाएंगे। मैंने ही आधे से ज़्यादा सेशंस किए हैं। आप उस रणनीति को फॉलो करें और इस युद्ध में विजय हासिल करें। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 को, जो अब आपका परिवार है। अगर आपकी कोई और क्वेरी है इसके अलावा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले सेशन में उन सवालों का जवाब दे सकूं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।